सिगरेट बट, जो अक्सर सड़कों और गलियों में बिखरी दिखाई देती है, अब कमाई का जरिया बन सकती है। यह एक ऐसा विचार है जो पहले अकल्पनीय लगता था, लेकिन अब यह वास्तविकता बन रहा है। दुनिया भर में हर दिन अभिनव व्यवसाय उभर रहे हैं, जो कचरे को बोझ के रूप में नहीं, बल्कि एक संभावित व्यवसाय के रूप में देख रहे हैं। ऐसे ही एक व्यवसाय को अंजाम दिया है नोएडा के नमन गुप्ता ने। मैं जब 10 साल का था तो मैंने अपना सबसे छोटा एक माइक्रो वेंचर शुरू करा, जिसमें मैं कॉमिक्स और टॉयज रेंट पे देता था। हमेशा से मेरा इंक्लिनेशन टूवर्ड्स बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप रहा है, और जब 2017-18 फाइनेंशियल ईयर में मैं अपने 3rd ईयर में था, तब मेरे को ये आइडिया आया और मैंने ये सोचा कि एम्प्लॉय की तरह काम करने की जगह मैं अपना टाइम और अपना पैसा अपने खुद के ऊपर इन्वेस्ट करूं और एक ऐसा मॉडल तैयार करूं जिससे हम लोगों को रोजगार भी दे सकें और इस सिगरेट बट की प्रॉब्लम को एक अच्छे लेवल पे सॉल्व भी कर पाएं। सिगरेट पीने का एक लंबा इतिहास है, लेकिन सिगरेट बट की अवधारणा अपेक्षाकृत हाल ही की है। 1920 के दशक में सिगरेट फिल्टर का आविष्कार हुआ। इन फिल्टरों के साथ सिगरेट बट आया। 20वीं सदी में बड़े पैमाने पर सिगरेट के बढ़ने से सिगरेट बट कूड़े में वृद्धि हुई, जिनमें से अधिकांश लैंडफिल में चली जाती हैं या पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं। इन बट्टियों का फिल्टर सेल्यूलोज एसीटेट से बना होता है, जो एक प्रकार का प्लास्टिक है। यह प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, बल्कि इसमें मौजूद हानिकारक रसायन धीरे धीरे मिट्टी और पानी में घुलकर प्रदूषण फैलाते हैं। हिंदुस्तान में लगभग 10,000 करोड़ सिगरेट्स पी के इधर उधर फेंकी जाती है हर साल, पर इसका कोई अप्रोप्रिएट रिसाइकलिंग या डिस्पोजल सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। और ये 10,000 करोड़ सिगरेट्स हर साल लगभग 26,000 टन का वेस्ट जनरेट करती है। जब मैंने ये सिगरेट बट्स की प्रॉब्लम हमारे शहर नोएडा में नोटिस करी, तो 6 से 7 महीने हमने इसकी टेक्नोलॉजी डेवलप करने में निवेश करा, और इस टेक्नोलॉजी में सारे भाग टोबैको, पेपर और फिल्टर, इन तीनों चीज़ों को रिसाइकिल करने की एक टेक्नोलॉजी तैयार करी। साथ में मेरे ब्रदर मिस्टर विपुल गुप्ता, जिनका साइंस बैकग्राउंड है, उन्होंने इस कंपनी में मेरी काफ़ी मदद करी, और जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D और केमिकल रिसर्च है इस सिगरेट बट्स को रिसाइकिल करने के लिए, वो सारा उनसे मेरे को हेल्प के थ्रू हमने इस मॉडल को मिलके तैयार करके मार्केट में इम्प्लीमेंट करा। अब जब हमने ये सिगरेट बट रिसाइकिल करने की टेक्नोलॉजी तैयार कर ली, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इस बिज़नेस में और इस प्रॉब्लम को पूरे देश भर के लेवल पे सॉल्व करने की कोशिश करें, और तभी हमने एक लीगल कंपनी कोड एफर्ट प्राइवेट लिमिटेड का निर्माण किया। कॉन्सेप्ट स्तर पर सब सही था, लेकिन व्यवहार के धरातल पर एक बड़ी चुनौती बाकी थी। आखिर बिखरे सिगरेट के टुकड़ों को एकत्र कैसे किया जाए? इसको कलेक्ट करने में जो सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे मुश्किल टास्क हमारे सामने आया, वो था अवेयरनेस, यानी कि जागरूकता। क्योंकि सिगरेट पी के फेंकने के बाद लोगों को ये चीज़ का कोई अंदाज़ा नहीं है कि ये हार्मफुल कितना है और ये हमारे पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचा रहा है। तो हमने इसको कलेक्ट करने के लिए सबसे पहले अवेयरनेस ड्राइव्स और कलेक्शन ड्राइव्स हमारे 3 शहर नोएडा, दिल्ली और गुड़गांव में इम्प्लीमेंट करी। हमने जितने भी कूड़ा इकट्ठा करने वाले हमारे सफाई कर्मचारी हैं, उनसे बातचीत करके उनको हमारे साथ एनरोल किया। साथ के साथ जितने भी सिगरेट की दुकानें हैं जो सिगरेट बेचती हैं, उनके पास हमने एक डब्बा इंस्टॉल करा, जिससे कि लोग उसको ज़मीन पे फेंकने की जगह सिगरेट के पी के फेंकने वाले डब्बे में फेंक सकें। इसके साथ जितने भी कॉर्पोरेट कंपनीज और रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे एक स्पेसिफिक स्मोकिंग जोन है, उनके पास हमने जाके उनको अप्रोच करके हमारी एक सर्विस प्रोवाइड करी, जिससे कि जो उनका स्मोकिंग जोन है उसमें जितना भी सिगरेट बट्स इकट्ठा हो रहा है, वो हम हमारे आदमी के थ्रू या हमारी टीम के थ्रू वो चीज़ हम प्रोक्योर कर पाएँ। इन 3 मॉडल के थ्रू हमने शुरुआत करी 10 से 20 ग्राम पर डे की कलेक्शन से, और आज की डेट में हमें लगभग 200 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट से 1000 से 1500 kg पर डे प्रोक्योर हो जाता है। रॉ मटेरियल हमारे पास था, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का काम हम कर चुके थे। अब बारी थी रिसाइकल प्रक्रिया को शुरू करने की। सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी में हमने सिगरेट बट्स जो इकट्ठा करे
उनको बाय हैंड मतलब हाथ से अलग अलग किया, और अलग अलग करने के बाद जो तंबाकू हमें रिसीव हुआ उसका एक तैयार करा हमने एक मिश्रण, जिसको हम कन्वर्ट कर सके कंपोस्ट पाउडर में, और वो कंपोस्ट पाउडर हम आसपास के गार्डन्स और नर्सरीज में सप्लाई कर रहे हैं। जो दूसरा कंपोनेंट है हमारा पेपर, उसका हमने 2019 में एक मॉस्किटो रेपेलेंट तैयार करा, जिसको हम मार्केट में गर्मियों और मॉनसून के सीज़न में सप्लाई कर रहे थे दुकानों में और ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए। पर हमने ये नोटिस करा कि मॉस्किटो रेपेलेंट का डिमांड सीजनल है, तो इसीलिए हमने 2021 में हैंडमेड पेपर शीट्स बनाई और उसको अलग अलग प्रोडक्ट्स में तैयार करा। बाकी जो हमारे पास बच गया फिल्टर, उस फिल्टर को पहले हमने एक मशीन से कट किया, जिससे उसका जो नॉर्मल शेप होता है वो ख़त्म हो जाए, और कट करने के बाद हमने एक केमिकल कॉम्पोजिशन तैयार करी, जिससे कि हम इस फिल्टर को पूरी तरह रिसाइकल करके इसमें से सारी स्मेल, सारे कलर और सारे जितने भी हार्मफुल केमिकल्स हैं वो सारे रिमूव कर सके, एक ऐसा सोल्यूशन तैयार करा। ये सोल्यूशन तैयार करने के बाद हमने जो हमारा ट्रीटेड फाइबर है उसको एक वॉशिंग और ड्राइंग प्रोसेस के थ्रू वॉश और ड्राई किया। ड्राई करने के बाद हमने एक ऐसी मशीन तैयार करी जिससे कि हम इस ट्रीटेड फाइबर को अच्छी तरीके से कट करके इसकी क्वालिटी और इसकी सॉफ्टनेस इंक्रीज कर पाएँ। वो फाइबर को हम रिसाइकल करके उसकी जब हमने शुरुआत करी तो हमने उसको एज अ स्टफिंग यूज़ करना शुरू करा, कुशन्स में, की चेन्स में और टॉयज़ में। पर हमने ये नोटिस करा कि ये प्रोडक्ट एक लग्जरी प्रोडक्ट है और ये इसका रेकरिंग बिजनेस आना डिफ़िकल्ट है। तो हमने रिसर्च करी और 2 साल पहले हमने एक इसका कपड़ा तैयार करा, जिसको हम सेल कर रहे हैं आजकल रिटेल स्टोर्स, स्पिनिंग मिल्स और फैशन डिज़ाइनर्स को। हमने शुरुआत करी ये कलेक्शन मॉडल की दिल्ली, नोएडा और गुड़गांव से, ये सिर्फ 3 सिटी से। और आज 2024 में हम लगभग 250 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा सप्लाई हमें कर्नाटका, महाराष्ट्र और तमिलनाडु से प्राप्त होता है। लगभग महीने का कलेक्शन रेट हमारा 40 से 45 टन है, जो हम रिसाइकल करके उसके नए नए प्रोडक्ट्स में आगे इस्तेमाल कर रहे हैं। यह एक शुरुआत थी और हम इसमें सफल हुए। अब हमें इसे बड़े उद्देश्य के लिए बड़े पैमाने पर विस्तार करना था। हमें एक संतुष्टि थी कि हम एक ऐसा काम कर रहे हैं जो न केवल समाज के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जरूरी भी है। 2018 में हम सिर्फ 2 लोग, मैं और मेरा भाई, इस मुहिम को शुरू करें, जिसमें हमने कोशिश करी कि सिगरेट बट्स को हम रिसाइकिल कर सकें। आज की डेट में 2024 में हम 2000 से ज़्यादा लोगों की टीम है ऑल ओवर इंडिया, और हिंदुस्तान के अलावा हम 5 और देशों में जैसे कि नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, वियतनाम और सिंगापुर, यहाँ पे भी हमारी टेक्नोलॉजी देके उन देशों का भी वेस्ट रिसाइकिल कर रहे हैं। आने वाले 5 से 6 साल 2030 तक हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी को हम विश्व लेवल पे लेके जाएं, और लगभग 25 से 30 अलग अलग देशों में भी ये जो प्रॉब्लम है सिगरेट बट्स की, इसको सॉल्व करके इन देशों का भी वेस्ट और सिगरेट बट्स का प्रॉब्लम रिड्यूस करें, और जो हमारे रिसाइकल प्रोडक्ट्स हैं इनको हम एक अलग स्टैंड अलोन ब्रांड की तरह मार्केट में उतारें, जिससे कि लोग रिसाइकल प्रोडक्ट्स के टुवर्ड्स अपना इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप कर पाएँ, और हम बाकी नॉर्मल प्लांट बेस्ड या ट्री बेस्ड प्रोडक्ट्स को यूज़ करने की जगह रिसाइकल प्रोडक्ट्स और सस्टेनेबल मार्केट को डेवलप करके एक सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल को विकसित कर पाएं। हाल के दशकों में धूम्रपान के स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में जागरूकता बढ़ी है। भारत सरकार ने तंबाकू की खपत को कम करने के लिए कदम उठाए हैं। धूम्रपान न करें, न करने दें। जैसे सिगरेट के विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाना और लेबलिंग आवश्यकताओं को सख्त करना। हालांकि भारत में अभी भी धूम्रपान की दर अधिक है और सिगरेट एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता बनी हुई है। सिगरेट पीना या ना पीना वो आपकी अपनी चॉइस है, क्योंकि आप अपने शरीर के मालिक हैं और आप अपने स्वास्थ्य के लिए आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। पर अगर आप इस सिगरेट को जब तक आप पी रहे हैं तब तक इसको पर्यावरण पे नुकसान ना पहुंचे, इसलिए हमारे साथ सहयोग करें, और जितना भी आपका वेस्ट है वो कोशिश करें कि अप्रोप्रिएटली डिस्पोज हो पाए,
जिससे हम उसको रिसाइकल करके इसके कुछ आगे प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल कर सकें।